सर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग का, कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होती है। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, उस टेबल के अंदर जो है आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और 1 2 3 4 आपको देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, हम कह रहे हैं कि 1 भी लेंथ है, 2 भी लेंथ है, 3 भी लेंथ है, 4 भी लेंथ है। और ये जो यहाँ पे आपको 1 2 और 3 और 4 नज़र आ रहा है, ये भी समझ लें कि ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ फाइंड करना चाहते हैं, कोई एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 1 को 1 में मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 1 को 2 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। जब मैं 1 को इस 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 आना चाहिए। अगर इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर मैं इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर मैं इस नेक्स्ट रो में चलते हैं, कौन सी रो जी, ये 4th रो है। 4th रो में अगर 4th रो में 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा लूँ तो 4 आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आना चाहिए। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या 8 आना चाहिए। तो हम कुछ इस तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं और हम टेबल के फॉर्म में फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे मिक्स रेफरेंसिंग के थ्रू। और मिक्स रेफरेंसिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो ये जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है। पहले तो फार्मूला लिखने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लिखना ज़रूरी है। तो चूंकि हमने जिस सेल से स्टार्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है, तो उसी को हमने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। और उस सेल के अंदर हमने लिखा क्या है, उसको हमने लिखा ऐसे है कि हमने लिखा है $K। $K, जिस चीज़ से पहले $साइन आ जाए, मिक्स रेफरेंसिंग की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ फिक्स हो जाती है। $K का मतलब ये कि हम इस के कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, हम एल कॉलम में जंप नहीं करेंगे, बल्कि हम के कॉलम में ही रहेंगे। क्यों, के कॉलम में हमारे पास लेंथ लिखी हुई है। सो $साइन का मतलब किसी भी लेटर के से पहले आप $साइन लिख लें तो वो फिक्स हो जाता है। एक तो $K हमने लिख दिया, ये बात क्लियर होगी, यानी हमने के कॉलम फिक्स कर दिया। 3 क्या कह रहा है, 3 यहाँ पे रो को शो कर रहा है, और 3 से पहले $साइन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फार्मूले को कॉपी करेंगे इस सेल में, ये वाला सेल जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर $साइन K, यानी के की वैल्यू तो रहेगी, ये वाली वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, के की वैल्यू यहाँ 1 ही रहेगा, लेकिन किसकी वैल्यू चेंज होगी आपके पास, क्या चीज़ चेंज होगी आपके पास, आप बता सकते हैं। यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है जी, यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्टैटिक होगी, लेकिन जो ये रो की वैल्यू क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इस एल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो आपका कॉलम है ये चेंज होगा। आप ये देखें, ये जो पहली चीज़ है वो किसको शो कर रही है, वो ये इनको शो कर रही है। पहली चीज़ किसको शो कर रही है, इनको शो कर रही है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, $साइन के ये कह रहा है कि ये के का कॉलम चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 3 जो है, चूंकि इससे पहले $साइन नहीं है, और हम यहाँ पे जो पहला रो है जो हमने सेलेक्ट की वो क्या है, 3 है, तो वो 3 जो है इससे पहले $साइन नहीं, इसका मतलब ये 4 5 6 ये चेंज होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो रो होगी वो चेंज होगी, कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के कॉलम मौजूद है, लेकिन अब इधर देखेंगे तो देखिए के कॉलम तो है, लेकिन 2 जो है कौन सी रो में है, 4th रो में है। 3 कौन सी रो में है, 5th रो में है। 4 किस में रो में है, 6th रो में है। तो इसका मतलब है कि हम रो चेंज कर रहे हैं। 3 से पहले $साइन ना लिखने का मकसद ये है कि हम रो को चेंज कर रहे हैं। देखें यहाँ पे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो हम रो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रो चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं है, कॉलम वही है, इसलिए इससे पहले $साइन लगाया। $साइन लगाने का मकसद ये कॉलम चेंज ना हो लेकिन रो चेंज हो, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है, प्लस का साइन नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेंड है वो क्या है, वो है आपके पास एल लिखा हुआ है। अब एल से पहले $साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एल से पहले $साइन का मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि ये कॉलम्स यहाँ पे चेंज होगा। और देखेंगे आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहे हैं। ये देखिए 1
यहाँ पे एल कॉलम है, ये देखिए, फिर यहाँ पे एम कॉलम है, ये थ्री का एन कॉलम है, फिर ये ओ कॉलम है। तो इसका मतलब ये एल से पहले डॉलर साइन ना लिखने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि कॉलम्स चेंज हों। और फिर हमने देखा डॉलर साइन टू लिखने का मेन मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो रो है ये चेंज ना हो, बल्कि यही रो हम, चूँकि कैलकुलेशन इसी रो के ऊपर हो रही है, ठीक है, ये रो चेंज ना हो, ठीक है। ये रो 2 से रो 3 में ना जाए, क्योंकि रो 3 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखें, ये रो 3 है, ये जो कर्सर जहाँ मेरा मूव हो रहा है, ये रो 3, यहाँ पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है, हमें तो रो 2 पे होना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर साइन के का मकसद ये है, चूँकि हम देखें ना, हमने करना क्या है, हमने इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब जाहिर बात है, इस कॉलम की पहली वैल्यू इस रो की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम की दूसरी रो की दूसरी वैल्यू इस कॉलम के दूसरे कॉलम यानी एम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम की तीसरी वैल्यू यानी कि के की K3 मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे इस एन कॉलम के ठीक से मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो रो चेंज नहीं हो रही, वही एक रो चल रही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, इस तरह LMNO। और यहाँ पे देखें कॉलम सेम है लेकिन रो चेंज हो रही है, देखिए 3 4 5 और ये 6, देखिए 6 कॉलम है, ठीक है। तो जो चीज़ चेंज हो रही हो उससे आगे डॉलर साइन नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हम थर्ड रो में फिजिकली अभी मौजूद है, तो हमने 3 लिखा है, और हम कौन से कॉलम है, ये थर्ड रो, कहीं मैं इस 1 की बात करूँ, ये देखिए सिलेक्ट भी हो चुके हैं 1, और डॉलर साइन की का मतलब है कि हम इस की के कॉलम के अंदर जाएंगे, इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हम ये रो चेंज करेंगे, ठीक है। हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है रो जो होनी चाहिए वो कौन सी होगी, ये 5 होनी चाहिए कि 4, लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ, 4 होनी चाहिए। तो रो आपकी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा डॉलर साइन के, जी यहाँ पे क्या लिखा होगा, डॉलर साइन, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर साइन के, कॉलम तो चेंज नहीं होगा, रो तो चेंज होगी, ठीक है। रो क्या चेंज हो रही है, 4, ठीक है। उसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो कॉलम चेंज होगा, ठीक है। तो आप कॉलम चेंज होगा तो उसके सामने डॉलर साइन नहीं लगेंगे, फिक्स किसको कर रहे हैं, क्योंकि यही रो रहेगी, तो फिर हम कहेंगे डॉलर साइन कौन सी रो, देख लेते हैं कौन सी रो, सेकंड रो 2 कर दो, ये देखें सेलेक्ट हो गया, ये देखें ये वाला सेल और ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू हम आपस में कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरह जो है आप इसको फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब आप इसकी ये जो छोटा सा स्क्वायर है, आप इसको यहाँ से इसको क्लिक करें और खींचें और यहाँ तक करें, तो सब के लिए आपके लिए कैलकुलेशन ये परफॉर्म कर देगा, ठीक है। ये परफॉर्म कर दी इसने ये कैलकुलेशन, ये देखें 2 जी। तो अब आपके पास ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। लेट्स सी कैलकुलेशन हमारी कैसी गई है, कहाँ पे गलती तो नहीं हुई हमारे पास, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फाइन, ये तो बड़ा ठीक कैलकुलेशन हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आप बेशक इसको यहाँ से नीचे खींच के कॉपी कर लें, देखें ये फार्मूला ऐड हो गया। देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, और बेशक में यहाँ से खींच के ऐसे कर लें, ये देखें ये भी कैलकुलेशन होगी। अब देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा। तो ये मिक्स रेफरेंसिंग जो है का टॉपिक जो है आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस तरह आपने मिक्स रेफरेंसिंग को यूज़ करना है। उसके बाद जो है सर्कुलर रेफरेंसिंग है। सर्कुलर रेफरेंसिंग में जो है सिंपल जो है आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो जी, तो सर्कुलर रेफरेंसिंग के अंदर लेट्स सपोज आपके पास जो है, आपके पास एक कॉलम है, लेट्स सपोज कॉलम ए है, ये मैं आपकी बुक की एग्जांपल कर रहा हूँ, आप बुक को देख लीजिएगा, ठीक है जी। और उसके अंदर लेट्स सपोज ये आपके पास ये आ गया, ये देखिए ये कॉलम 1 है और ये रोज को शो कर रहा है, बेसिकली ये रो को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने 12 लिखा है, यहाँ पर मैंने सेकंड रो में मैंने 32 डाला है, 32 डाला है, और थर्ड रो में जो है मैंने फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला लिखा है हमने, फार्मूला बार में जाके, आप फार्मूला बार में जाके क्या लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले कॉलम को सॉरी सेल को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फार्मूला बार में आप लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। अब देखिए A1 क्या है, A1 12 है, A2 क्या है, A2 32 है, A3 क्या है, उप्स A3 तो ये है। तो आपने फार्मूले के अंदर जो है
जिस सेल के अंदर आपने रिजल्ट डलवाना था उसी सेल को आपने फार्मूले के अंदर भी लिख दिया, यानी A3 तो कैलकुलेशन के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, हालांकि A3 तो नहीं लिखना चाहिए था, A3 के अंदर तो रिजल्ट आना चाहिए A1 और A2 का, लेकिन हमने A3 भी फार्मूले में लिख दिया। इसका मतलब है कि A3 भी रिजल्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको हम कैसे, अगर मैं नई आपके लिए टेबल बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया जी, हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, ये A है और यहाँ पर मैं लेट सपोज 26 में लेट सपोज मैं 2 डालता हूँ और 27 में जो है 3 डालता हूँ। ठीक है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि 28 में जाके ना मैं इन दोनों 2 और 3 का एडिशन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि A26 प्लस A27 और प्लस A28। तो 28 में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, 28 में तो हमें रिजल्ट चाहिए, फार्मूला लिखा है हमने, लेकिन देखते क्या होता है, क्या हुआ रिजल्ट हमारे पास क्या आया। यहाँ पे हमारे पास ये आया, यहाँ पे A26 को हमने लिया, तो ये और फार्मूला क्या लिखा हमने कहा कि A26 को ऐड करो, A26 को ऐड करो, उसके बाद फिर उसमें A27 ऐड करो, फिर A28 ऐड करो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने A1 A2 और A3 को ऐड किया। ठीक है, और और चूंकि जिसमें एडिशन का रिजल्ट जाना है वो A3 है, तो जब भी कैलकुलेशन A3 में परफॉर्म होगी तो ये कैलकुलेट करेगा दोबारा। सो बिकॉज चूंकि A3 जो है फॉर एग्जांपल चेंज हो गया, तो कैलकुलेशन जो है वो फॉरएवर चलती रहेगी और ये आपको वार्निंग साइन भी देगा। ठीक है, और उसको आप फार्मूले को करेक्ट भी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने जिसमें रिज़ल्ट डालना है उसी में आपने जो है वो कैलकुलेशन में डाल दिया है, तो वो उसका रिज़ल्ट तो सही नहीं आएगा। ठीक है, आपको एरर भी आ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है अगर मैंने आपके सामने कर दिया कि देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपके पास जो है वो 0 आ गया है। ठीक है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया आपके पास, क्योंकि जो रिज़ल्ट की वैल्यू थी वो भी आपने उसमें फॉर्मूले में ऐड कर दिया।